अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये दुनिया और दुनिया की परेशानी, जाए तो इंसान जाए कहाँ? कहीं नहीं जाइएगा। इस्लाम में इसका बहुत ही सिंपल सा हल है। अगर आप ये 5 चीजें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आपकी लाइफ अल्लाह ताला बेहद आसान कर देंगे, जस्ट लाइक अ मिराकल। जैसे पहले नमाज, जैसे ही आप अपनी नमाजों को डिले करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी रिस्क, बरकत, सक्सेस को भी और आपके जो भी काम है सबको डिले वो काम होने लगता है। और जैसे ही आप अपनी नमाज अव्वल वक्त पे पढ़ना शुरू करोगे तो आप उसका रिजल्ट देखोगे। अल्लाह सुब्हान ताला आपका रिस्क, आपकी सेहत, आपका सक्सेस, आपका पीस ऑफ माइंड सबको पहले आसानी से आपके तरफ वो सब पहुंचने लगेगा। और नंबर 2, अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह पढ़े या अस्तगफार करे। अस्तगफार करने वाला शख्स, सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को तो बेशक माफ करता ही है, लेकिन उसकी सारी जो कहते ना, हमारे गुनाहों की वजह से हमारे रिस्क में जो ब्लॉकेज आ जाते हैं। रिस्क का ये मतलब नहीं सिर्फ दौलत और पैसा, रिस्क का ये भी मतलब है अच्छी सेहत, अच्छी औलाद, पीस ऑफ माइंड यानी दिली सुकून, वो सब हमारे रिस्क में आता है। जैसे हम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना लगेंगे, कम से कम आप दिन भर में 100 मरतबा अस्तगफार जरूर पढ़े और आप देखेंगे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होगा। सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स अस्तगफार करेगा, अपने गुनाहों की तौबा करेगा, मैं उसकी जिंदगी में आसानी पैदा करूंगा। नंबर 3, सदका। सदका ऐसी एक चीज है जो आप अल्लाह की राह में खर्च करोगे। अगर सपोज आप अल्लाह की राह में 10 रुपए खर्च करोगे, अल्लाह सुब्हान ताला उसका 10 गुना बढ़ा के आपको देगा। तो आपका रिस्क में कभी कोई चीज की कमी नहीं आएगी, ना ही आपको कभी कोई माल और सेहत में कोई चीज की तंगी महसूस होगी। तो सदका अल्लाह की राह में जरूर करें। नंबर 4, वर्कआउट। वर्कआउट एक ऐसी चीज है, इंसान कहते ना, अल्लाह ताला ने ये जो हमारा जिस्म है अल्लाह ताला की अमानत है, हमें डेली वर्कआउट जरूर करना चाहिए। आप 10 मिनट का वॉक क्यों ना हो, लेकिन आपको अपने जिस्म का ख्याल जरूर रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान 2 चीज की बिल्कुल कदर नहीं करता, एक तो अच्छी सेहत की और दूसरा उसके फुर्सत वाले वक्त की। तो ये 2 चीज हम, हकीकत है, ये 2 चीज की हम जरा भी कदर नहीं करते। अपनी ना सेहत का ध्यान देते, ना हमारा जो फुर्सत वाला जो वक्त होता है, हम यूं ही मोबाइल को स्क्रॉल करके उसको वेस्ट करते नहीं। हम अल्लाह ताला की राह में उसको यूटिलाइज करके और अपनी नेकियां और अपने रिस्क में खैर और बरकत कमा सकते हैं, लेकिन हम उसको फुर्सत वाले वक्त को भी यूं ही जाया जाने देते। नंबर 5, कांस्टेंट जिक्र, यानी अल्लाह, अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से हमेशा तर्क रखना चाहिए। सुबह शाम का जिक्र करना चाहिए। छोटी छोटी जो दुआ है, आयत है, और चाहे वो जिक्र में अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों ना हो, हमें अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से हमेशा तर्क रखना है। और आप सोचिए, अगर ये आपकी जिंदगी में आप ये 5 चीजें को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप खुद ही देखोगे आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आएंगे। और आप कहते ना कि हम दुनिया के पीछे भागते हैं, लेकिन जब आप दुनिया के पीछे भागोगे तो दुनिया तो आपके हाथ से तो छूटेगी, साथ में दीन भी छूट जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो जिंदगी में दीन को पकड़ता है मजबूती से, अल्लाह सुब्हान ताला और दीन को प्रायोरिटी देता है, तो उसके लिए अल्लाह सुब्हान ताला दुनिया उसके कदमों में ला देते। चाहे वो कामयाबी हो, शोहरत हो, दौलत हो, नेक औलाद हो, अच्छी सेहत हो, हर वो चीज उसके कदमों में ला देते जो बंदा दीन को अपनी प्रायोरिटी बनाता है। और आप अब मुझे कमेंट में जरूर बताना, आप ये 5 चीजों में से अपनी लाइफ में कौन सी सबसे पहले चीजें इम्प्लीमेंट कर रहे, और आप खुद देखिए आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत से चेंज जरूर आएंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।